हे व्हाट्स अप एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपना वीकेंड स्पेंड कर रहे होंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टॉकिस्तान, जहां हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या की लेवल्स हो सकते हैं और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग अभी सोच रहे होंगे कि मार्केट और कितना नीचे गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आप देखोगे कंटिन्यूस 3 दिन से रेड चल रहा है और सभी लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड होंगे। लोग सोच रहे होंगे कि अभी होल्ड किया जाए या नहीं किया जाए। तो चलिए टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है और मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा कि मार्केट की अभी कंडीशन क्या है। तो अगर मैं मंथली की बात करूं तो आप देखोगे कि पिछले महीने का जो मार्केट का लो था वो इस महीने ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। लास्ट वीक में ही मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है और अभी आप देखोगे तो काफी बेयरिश हो चुका है। ये एक आप बोल सकते हो कि इनवर्स हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, जो कि शो करता है कि मार्केट काफी सुपर बेयरिश हो सकता है। ठीक है। तो अगर मैं पास्ट पैटर्न की बात करूं, अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 मंथली कैंडल बने हुए हैं और उसके बाद एक चौथा फॉर्म होने जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसके कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भी मार्केट ने सेम पैटर्न फॉलो किया था। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कंटिन्यूअस 3 मंथली कैंडल बना और फिर यहाँ पे एक डोजी बना, राइट। और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। तो इसके पहले भी अगर आप देखोगे कुछ महीने पहले की बात है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने अगेन, यहाँ पे आप देखोगे तो तीन तीन महीने मार्केट कंटिन्यूअस रेड था और फिर यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। तो मार्केट ने ये पैटर्न बहुत बार पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने बड़ी बड़ी 2 रेड कैंडल बनाई और फिर वापस से फिर देखिए यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3 रेड कैंडल बनी है और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। तो मार्केट में ये पैटर्न पहले भी बन चुका है, राइट। तो हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट को करने दीजिए मार्केट का काम, हम लोग अपना काम करते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा। तो अगर आप देखोगे हमें पिछले पिछले के पिछले वीक में यहाँ पे एक बढ़िया सा एक रेड कैंडल मिला था, राइट। और फिर यहाँ पे ये एक इनसाइड कैंडल बना था और जस्ट उसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मार्केट को अगर बताना है कि मैं यहाँ से बुलिश हो सकता हूँ या यहाँ से रिवर्स हो सकता हूँ, तो मार्केट को क्विकली ये वाला जो लेवल है जहां से इसने ये ब्रेक किया है, यहाँ से एटलीस्ट इसको ये लेवल ब्रेक करके तुरंत ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। आप देखोगे ये लेवल है 23,641 का, जहां से मार्केट की ओपनिंग हुई थी। मार्केट को तुरंत यहाँ से पहले ऊपर जाना पड़ेगा और तुरंत ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद अगर ज्यादा टाइम तक यहाँ पे सस्टेन किया तो फिर बुल्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो मोस्टली केसेस में अगर मार्केट को बुलिश होना होगा तो मार्केट को तुरंत ये लेवल यहाँ से ब्रेक करके वापस से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और इंपॉर्टेंट की लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, आप देखोगे कि मार्केट एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे अटका हुआ है ना। ठीक है। तो मैं आपको की लेवल्स लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जो मैंने 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा अभी भी सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, राइट। तो अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट को क्विकली ये वाला लेवल जो है ये क्रॉस करना पड़ेगा। ये कौन सा लेवल है हमारा? ये लेवल है 23,671 से लेके 23,627। ठीक है। तो ये लगभग जो है 50 पॉइंट के लगभग का जोन बना हुआ है। ठीक है। जो एक सपोर्ट जोन है, मार्केट को तुरंत इसके ऊपर आना पड़ेगा, तब मार्केट यहाँ से मैं समझूंगा कि बुलिश हो सकता है। ठीक है। तो हम बुलिश यहाँ से कब होंगे? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगा तो ये बुलिश फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से फिर बुल्स आ जाएंगे, बियर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है। अगर अगर मार्केट इस जोन में रहता है, ठीक है, ये दो जोन के बीच में, ठीक है, इस जोन और इस जोन के बीच में अगर मार्केट रहता है तो मार्केट फिर साइडवेज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस है। बट स्टिल अगर मार्केट यहाँ पे ज्यादा देर तक साइडवेज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर
बियर आ जाएंगे और बियर इसको फिर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। और अगर मार्केट ने मान लीजिए ये लेवल तोड़ दिया, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक कर दिया, मैं इस लेवल की बात करूं तो ये लेवल आप देखिए बहुत ही छोटा सा लेवल है, 23,414, 23,398, लगभग 15-20 पॉइंट का ये लेवल है, जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ से फिर बियरिश दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ये लेवल मार्क कर लीजिए और अकॉर्डिंगली फिर ट्रेड करिए। इस यहाँ पे ये बीच में मार्केट साइडवेज होगा मोस्टली, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो बियरिश हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे ये लेवल यहाँ से देखने मिल सकता है, ये लगभग 300 पॉइंट का नीचे हमें एक जोन मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो लगभग ये 300 पॉइंट नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज होगा और बुलिश हम इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए हम सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स क्या क्या कर सकता है मार्केट में। तो सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स निफ्टी के जैसा ही है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं डायरेक्टली आपको लेवल्स पे लेके चलता हूँ। आप जब भी आप सेंसेस को फॉलो करते हैं तो आप सेंसेस के लेवल्स और निफ्टी के लेवल्स दोनों को साइड बाय साइड रखकर मैच करिए और ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि मार्केट सेंसेक्स में हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है बट निफ्टी में नहीं दिख रहा है और मार्केट वहां से ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो आपको सेंसेक्स और निफ्टी दोनों साथ में ही देखना होगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी ये लेवल बना हुआ है जो निफ्टी में हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो सेंसेक्स में ये लेवल बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे अगेन मार्केट में ये साइडवेज है, ठीक है। अगर इस जोन के बीच में रहता है तो ये साइडवेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए साइडवेज होगा। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ जाता है तो यहाँ से हम बियरिश कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो कि आना नहीं चाहिए, चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। वो मार्केट यहाँ से तुरंत मुझे लगता है कि रिवर्स कर जाना चाहिए। अगर नहीं करता है तो हमें एक नीचे से बियरिश मूव देखने मिल सकता है, ठीक है। हम बुलिश कब होंगे, जब मार्केट इस जोन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये जोन काफ़ी अभी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये वाला, ठीक है। तो मार्केट में जैसे ही ये जोन क्रॉस करता है तो मार्केट में हमें एक बुलिशनेस देखने मिल सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बुलिश रहूँगा, ठीक है। तो अभी भी इस मंथ को पूरा होने में अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखोगे अभी जस्ट हमारे पास 10 दिन ही हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे पास आधा आधा 10 दिन और है, आधा महीना और है हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। प्लीज़ आप ये लोग ये लेवल मार्क कर लीजिए और निफ्टी और 50 और सेंसेस को दोनों को साइड बाय साइड रखकर आप ये जोन को देखिए और ट्रेड लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।